नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर मोनिश परबराई के बारे में। मोनिश परबराई भारतीय मूल्य के अमेरिकी एंटरप्रेन्योर, लेखक और परोपकारी व्यक्ति है। वो दुनिया के सबसे सफल मूल्य निवेशकों में से एक है। मोनिश परबराई का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ है। उन्होंने एलिट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1983 में मोनिश अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कैरोलिना क्लेम्स यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद मोनिश परबराई ने 1986 से 1991 तक टेलअप्स में अनुसंधान का काम किया और फिर 1991 में उन्होंने अपनी आईटी कंसल्टिंग कंपनी ट्रांसटेक की शुरुआत की। अपने बचत के $300 से कंपनी की शुरुआत करते समय उन्होंने ट्रांसटेक को फाइनेंस करने के लिए $70,000 का क्रेडिट लोन लिया। साल 2000 में उन्होंने ये कंपनी $200 मिलियन में बेच दी। वॉरेन बफेट से सीखे गए सिद्धांतों और रणनीतियों का यूज करते हुए मोनिश परबराई ने 1919 में परबराई इन्वेस्टमेंट फंड्स की स्थापना की। उनके इस इक्विटी फंड में निवेशकों को क्युमुलेटिव 517% का नेट रिटर्न दिया, जो कि साल 2000 में स्थापना हुए S&P 500 इंडेक्स फंड के 43% रिटर्न से कई गुना ज्यादा थी। 2013 के बाद उनके इसी फंड ने 1103% तक रिटर्न दिया और इसी वजह से मोनिश परबराई दुनिया के सबसे अधिक मान्यता प्राप्त वैल्यू इन्वेस्टर में से एक बन गए हैं। फंड की शुरुआत में उनका AUM $1 मिलियन था और आज 2019 में इस इक्विटी फंड का AUM $517 मिलियन तक पहुंच गया है। 2004 में मोनिश परबराई ने अपनी बुक लिखी। पहली बुक थी पर्सपेक्टिव ऑन इन्वेस्टिंग लिखी, जिससे उन्होंने वॉरेन बफेट के निवेश के तरीकों को इजी वर्ड में बताया है। अपनी अगली बुक द धंधो इन्वेस्टर द लो रिस्क वैल्यू मेथड टू हाई रिटर्न में परबराई ने और अधिक इन्वेस्टर्स को बताया कि कैसे वह केवल हाई रिटर्न्स देने वाली और कम जोखिम वाले कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। वो मल्टीबैगर शेयर्स की पहचान करने में मास्टर है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि मोनिश परबराई स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनका क्या स्टाइल है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। मोनिश कहते हैं स्टॉक कागज का एक टुकड़ा नहीं है। स्टॉक खरीदने का मतलब है कि कंपनी में स्वामित्व का एक अंश खरीदना। यदि आप पूरा बिजनेस खरीदने के इच्छुक नहीं है तो आपको एक भी शेयर्स नहीं खरीदना चाहिए। आपको एक मूल्यवान कंपनी खरीदनी चाहिए, उसमें हमेशा निवेश करना चाहिए। वो खुद इतने सालों से रेन इंडस्ट्री का स्टॉक संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है सम बेट्स बिग बेट्स। उनके अनुसार किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में कई शेयर्स रखने के बजाय कुछ सिलेक्टिव क्वालिटी स्टॉक ही रखने चाहिए। इसी वजह से हमें मोनिश परबराई के पोर्टफोलियो में बहुत कम स्टॉक मिलेंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह कुछ बड़े दाव पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने इन सभी स्टॉक को सावधानी से चुना है और इन सभी शेयरों के फ्यूचर में बड़े दाव बनने की संभावना है। नेक्स्ट है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। मोनिश परबराई समझते हैं कि निवेशकों को हमेशा एक मूल्य निवेशक की तरह सोचना चाहिए। $1 की संपत्ति $1 से कम के लिए प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और ये करने के लिए निवेशक को स्टॉक का उचित मूल्य क्या है ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट है मोड। मोनिश परबराई के अनुसार यह सबसे इम्पोर्टेंट मोड का मतलब है कि कंपनी की क्षमता जो उसे इस प्रतिस्पर्धी बाजार में स्थायी विकास और प्रॉफिट उत्पन्न करने के लिए मदद करे। यदि आप किसी स्टॉक को हमेशा के लिए खरीदना और रखना चाहते हो तो ये एक मोड का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा मोनिश परबराई किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कितना पेशेंस रखते हैं और उनका कहना है कि आप एक बार में बड़ा दांव खेलें। तो दोस्तों, हमें ऐसे इन्वेस्टर्स से सीख लेनी चाहिए कि हम अपनी ट्रेडिंग स्किल को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमें कितने अवधि के लिए शेयर्स रखना है और हमें क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।